एक खुश आइंद बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद के मुताल्लिक नोटिफिकेशन होने जा रहा है, लेकिन ये खुश आइंदी एक्चुअली खुश आइंद बात नहीं है। ये हमारे लिए एक शर्म का मकाम है कि हम एक खुद मुख्तार रियासत होने के साथ साथ, एक आइनी हुकूमत होने के साथ साथ, एक आइनी हुक्मरानी का हक जतलाने के साथ साथ हम आइन की पामाली कर रहे हैं। आज प्रैक्टिकली आइन कागज़ों में मौजूद है लेकिन मुअत्तल हो चुका है। आज बुनियादी हुकूक आइन के अंदर लिखे हुए कागज़ों में मौजूद हैं लेकिन मुअत्तल हो चुके हैं। आज आपकी जमहूरियत बज़ाहिर मौजूद है लेकिन मुअत्तल हो चुकी है। आप ये देखें कि आज ये प्रेसिडेंट अगर सेट हो जाता है कि जनाब जब चाहें आप इलेक्शन करा लें, यानी वो केयर टेकर सेटअप जो 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं काम कर सकता, उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी 8 फरवरी का मतलब है कि 13 महीने बाद पंजाब और केपी की हुकूमत के इलेक्शंस होंगे सूबाई असम्बलियों के। इसी तरह नेशनल असम्बली के जो इलेक्शंस हैं ये 6 महीने के अंदर होंगे। इसी तरह 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान के भी 6 महीने में होंगे। तो मुझे ये बता दें कि आइंदा के इलेक्शंस के लिए कैसे हम ये तस्वुर कर लें कि अगला इलेक्शंस वो 13 महीने की बजाय वो 3 साल या 13 साल पे चला जाए। और बदकिस्मती की बात यह है कि आपके अपोजिशन लीडर ने कहा था कि अगर 10 साल भी इलेक्शन नहीं होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मुझे बता दें, इसमें और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में जिसने कहा था कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे लेकिन 11 साल के लिए नहीं कराए, और अगर इस दौरान बीच में कराए तो वो भी गैर जमाती लूले लंगड़े से। लिहाजा आज आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये खुश आइन तो ऐसा सच है कि इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन ज़रा सा माजी करीब में चले जाएं। सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले में कहा था कि विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप तारीख दें। फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी तारीख 30 अप्रैल, और वो सदर पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दी थी वो के पंजाब के लिए, और उसके नॉमिनेशन फॉर्म्स भी जमा हो गए थे। लेकिन पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और गैर जानिबदार रहने की बजाय जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अज खुद पावर ना होते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी लेकिन उसमें भी इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 8 अक्टूबर की डेट हमारे कान पक गए सुन के कि जनाब 8 अक्टूबर को इलेक्शन इकट्ठे होगा। फिर नहीं हुआ 8 अक्टूबर को। फिर सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख प्रपोज की थी, उसमें भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि आइनी सरबराह है आपकी रियासत के, उसको कंसल्टेशन में मिलने की बजाय एक ख़त के ज़रिए कहा कि हम आपको मिलना नहीं चाहते और आपके पास कोई पावर नहीं है। फिर आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन अमेरिकन एम्बेसडर से तो मिलना पसंद किया लेकिन आइनी सरबराह से मिलना पसंद नहीं किया। और उसके बाद क्या होता है, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब जनवरी में इलेक्शन होंगे। फिर जनवरी की बजाय अब 8 फरवरी की तारीख बिल आखिर उनके दरमियान तय हो गई है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बात की गारंटी है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो जाएंगे? इसलिए कि पिछली 6 तारीखों पे किसी एक तारीख पे भी इलेक्शन कमीशन ने और पीडीएम की जमातों ने और केयर टेकर्स ने अपने आप को तैयार नहीं किया उस इलेक्शंस के लिए। आज एक लाडले सुपर लाडले नवाज शरीफ और पीएमएलएन के लिए सारे रियासी इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं। आपने देखा कि एक इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ जब लंदन में बैठा 4 साल से इस कानून का मजाक उड़ा रहा था, वहाँ आपका रियासत का एक मुजरिम है और रियासत का एक मुलाजिम
डॉक्टर फैसल उसको किस तरह प्रोटोकॉल दे रहा था और किस तरह उसको बयानिया याद करा रहा था। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये केयरटेकर्स के कहने पे कर रहा था या मुक़्तदर तबकों और हलकों के कहने पे कर रहा था? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? फिर जब वो एयरपोर्ट पे आता है तो जिस तरह उसके साथ सलूक किया जाता है एक स्टेट गेस्ट का, और जिस अंदाज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाया जाता है, इदारे जाते हैं, फिर जिस तरह लाहौर में CCPO उसको सलूट मार रहा है और प्रोटोकॉल दे रहा है, मुझे बताएं उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान में 100 मकामात पे PTI ने दरख्वास्तें दी कि जनाब हमें जलसा करने